हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। आज बात करने वाला आपका सेमेस्टर थर्ड के बीए, बीएससी, बीकॉम, बैफ, बीबीआई, बीएफएम, अदरवाइज बीएमएस के बच्चों की मतलब बात करूं तो ये जो सब्जेक्ट है कॉमन है। आप चाहे साइंस साइड से हो, अदरवाइज आर्ट एंड कॉमर्स में जितने भी आपके सेक्शन है बीकॉम, बैफ, बीबीआई, बीएमएस, बीएफएम, सबके लिए कॉमन सब्जेक्ट एंड कॉमन पेपर पैटर्न है। देखिए सेमेस्टर थर्ड में अगर मैं केटी की बात करूं तो बहुत सारे जो लोअर बच्चे ना उनको सेमेस्टर थर्ड में एफसी सब्जेक्ट मींस फाउंडेशन कोर्स में आपको केटी लग जाता है। तो उसका प्रॉब्लम क्या है, देखो इधर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको सिलेबस एंड पेपर पैटर्न की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, का आइडिया होना चाहिए कि अगर पासिंग के लिए जस्ट देख रहे हो, देखो लोअर बच्चे तो जस्ट पासिंग का देखते हैं, तो एटलीस्ट कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है पहले आप सिलेबस जान लो एंड पेपर पैटर्न जान लो। सिलेबस पेपर पैटर्न जान लेंगे, देन उसके बाद जो हमारा अगला वीडियो रहेगा वो सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे रहेगा एंड क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। कौन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताऊंगा तो ऑलरेडी जब पेपर पैटर्न पता रहेगा तो मैं वहां पे डायरेक्टली बोलूंगा कि ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 पे आएगा, अदरवाइज 3 पे आएगा। तो वो चीज आपको ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन भी कम है, मतलब एक क्वेश्चन डायरेक्टली 15 मार्क्स का आता है। क्लियर। फर्स्ट हम लोग सिलेबस की बात कर लेते हैं। इनका सिलेबस क्या है, सिलेबस देखो 4 यूनिट में डिवाइड हुआ है, हमारा 4 यूनिट में डिवाइड हुआ है, लेकिन यूनिट दिख रहा है आपको 4 यूनिट, बट ये काफी ज्यादा डीप में, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आपको इस टॉपिक में दिखेंगे। अगर मैं बात करूं जैसे फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है ह्यूमन राइट्स वायलेशन एंड रिड्रेशन, मतलब ये अगर देखो तो ये मेरा पॉलिटी का सब्जेक्ट है। पॉलिटी मीन्स हमारे संविधान का टॉपिक आ जाता है कि वहां के टॉपिक्स अपने को पढ़ना है कि ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, वायलेशन क्या है, उसका रिड्रेशन क्या है, मीन्स उसका सॉल्यूशन क्या है, उसके बारे में पढ़ना है। ये बहुत ही ज्यादा मतलब डिटेल में टॉपिक है क्योंकि अगर मैं इसकी बात करूं ये टॉपिक है यूनिट 1 की अगर मैं बात करूं तो ये 5 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ये टॉपिक मतलब ए, बी, सी, डी एंड ई पार्ट, मतलब 5 सब पार्ट में डिवाइड होगा। और हर सब पार्ट की अगर मैं बात करूं तो हर एक सब पार्ट में मिनिमम 3 क्वेश्चन आपके बनेंगे एंड मैक्सिमम 5 क्वेश्चन आपका बन सकता है। मतलब हर में अगर मैं मिनिमम भी पकड़ूं तो आप देखोगे 3 क्वेश्चन, तो मैक्सिमम आपका पूरे यूनिट की बात करूं 15 क्वेश्चन का है। और एग्जाम में देखो पूछेगा कितना, 2 में से लिखना कितना, 1। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हम लोग जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे तो इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है कौन से क्वेश्चन को पहले प्रेफरेंस देना है अपने को। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझना। 5 सब टॉपिक्स में डिवाइड है तो इंपॉर्टेंट याद रखना 5 सब टॉपिक्स में सब पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। जब मैं बोलूंगा जो पार्ट इंपॉर्टेंट है तो वो पार्ट के कॉमन सी बात है 3 क्वेश्चन आप कर लेना, वहां से एक क्वेश्चन बन जाएगा। इसलिए एक आइडिया होना चाहिए कि हर यूनिट कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है। क्लियर। अगर मैं यूनिट 2 की बात करूं तो ये कितने पार्ट्स में डिवाइड है, 4 सब पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ए, बी, सी एंड डी पार्ट में। क्लियर। ये चीज इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कौन सा पार्ट कितने में डिवाइड हुआ है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये थोड़ा सा ऐसे है कि इसमें अपना ओन भी लिख सकते हो आप। तो ये भी अगर मैं बात करूं कितने पार्ट्स में डिवाइड है, 4, ए बी सी डी, ABCD। तो ये समझने के लिए कॉन्सेप्ट आपको दे रहा है 4 यूनिट में डिवाइड हुआ, 4 सब पार्ट्स में डिवाइड होता है। लास्ट हमारा जो है सॉफ्ट स्किल फॉर इफेक्टिव इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। क्लियर। बेसिक कॉन्सेप्ट ये भी है, कितने पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। क्लियर हो गया। तो अगर मैं सिलेबस की बात करूं यहाँ पे मैं लिख देता हूं, ये हमारा मैं लिखूं तो ये यूनिट 5 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, सेकेंड यूनिट हमारा 4 पार्ट में डिवाइड हुआ है, थर्ड यूनिट हमारा 4 पार्ट में डिवाइड हुआ है, लास्ट यूनिट हमारा 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है। क्लियर। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है, याद भी रखना है। एंड अगर पेपर पैटर्न की बात करूं, देखो सब सब्जेक्ट आपका 100 मार्क्स का होता है बीकॉम वालों, अदरवाइज जो भी आर्ट वाले बच्चे हैं या फिर कॉमर्स का तो मोस्टली सबका 100 होता है। बैफ वगैरह को छोड़ दो तो बैफ का 75 का पैटर्न ऑलरेडी सबका होता है। क्लियर। बट आपका जो अगर एफसी की बात करूं तो ये 75 का ही होता है, सबका पेपर पैटर्न सेम रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। चाहे आप साइंस वाले बच्चे हो, कॉमर्स वाले हो, अदरवाइज आर्ट वाले हो, पेपर पैटर्न भी सबका सेम रहेगा। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। अब देखो इधर ये चीज, ये
ध्यान रखना, बहुत लोग एमसीक्यू समझ के जाते हैं जिन्होंने पेपर पैटर्न पहले से नहीं देखा है। प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि फाउंडेशन कोर्स में आपका एमसीक्यू नहीं आता, ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, आपका एमसीक्यू नहीं बनेगा कहीं से भी, अदरवाइज शॉर्ट नोट्स का भी क्वेश्चन आपको नहीं बनेगा यहाँ से इस टॉपिक से। फर्स्ट क्वेश्चन जो आएगा आपको, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, मतलब छोटा सा कॉन्सेप्ट देंगे, उसका मीनिंग एक्सप्लेन करो। एक्सप्लेन मींस आप मीनिंग, अदरवाइज डिफाइन अगर उसका तो टॉपिक का डिफाइन ऐड करना है आपको। कितने मार्क्स का इसका वेटेज रहेगा? एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा, 5 क्वेश्चन अपने को कवर करने हैं, 8 क्वेश्चन दिया जाएगा, 15 मार्क्स का वेटेज रहेगा इसका। यहां पे ध्यान रखना, मैं लिख देता हूं 15 मार्क्स। क्लियर हो गया? सिंपल सा फिर से समझो, 8 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, 8 क्वेश्चंस रहेंगे, टोटल 5 कवर करने हैं। 8 क्वेश्चन जो रहेंगे वो भी ध्यान से समझो, आप कहां से पिक किए जाएंगे? हर यूनिट से 2 क्वेश्चन पिक किए जाएंगे। मतलब यूनिट 1 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 1 में कितना क्वेश्चन आएगा? 2 क्वेश्चन आएगा। उसको आप अगर उसकी डिफाइन है तो डिफाइन लिखो। फाउंडेशन कोर्स में वैसे डिफाइन के चांसेस बहुत कम है, मतलब डिफाइन बहुत कम ही केस में दिखेगा आपको, मोस्टली उसको एक्सप्लेन करना रहेगा आपको विथ एग्जांपल्स के साथ में वगैरह, ठीक है। यूनिट 1 का कितना क्वेश्चन मैंने बोला? 2 क्वेश्चन। यूनिट 2 से कितना क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा? 2 क्वेश्चन। यूनिट 3 से कितना क्वेश्चन रहेगा? 2 क्वेश्चन। यूनिट 4 से कितना रहेगा आपका? 2 क्वेश्चन। मतलब हर यूनिट से 2-2 क्वेश्चन रहेगा, तो आपके हो जाएंगे टोटल 8, बट एग्जाम में अपने को करना है कोई 5, एनी 5, तो 5 ही करने हैं। तो कॉमन सी बात है, पासिंग के लिए जो देख रहे हैं सिंपल सा उनको ट्रिक ये है भाई कि 2 यूनिट अच्छे तरीके से, अच्छा मतलब ये नहीं बोला, जैसे देखो इधर सबसे पहले आपको पिक करना है कि सबसे इजी कौन सा है। सबसे इजी मतलब जिसका बोलते ना हम लोग को उतना रटना ना पड़े, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ है, अपना ओन वर्डिंग में हम लोग लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? अब जैसे फर्स्ट में क्या रहेगा, फर्स्ट में आपको डिटेल पूरा पढ़ना होता है, नॉलेज थोड़ा सा मतलब इन्फॉर्मेशन नॉलेज पहले से रहेगा तो भी लिख सकते हो। क्लियर? वो बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कौन सा यूनिट पहले आपको फोकस रखना है। फिलहाल एक एग्जांपल जो मैं बोल रहा हूं कि अगर मैंने एग्जांपल ले लो 4 सेलेक्ट किया, इसमें A, B, C 3 पार्ट है। क्लियर? अब ये जरूरी नहीं कि आप तीनों पार्ट करो। क्लियर हो गया? कोई भी 2 पार्ट आप करेंगे तो भी इनफ है। फिलहाल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात वहां करेंगे। इंपॉर्टेंट है कि आपको यहाँ पे पेपर पैटर्न में डिटेल में थोड़ा सा बता दूं, तो आपको समझ गया क्वेश्चन 1 में 2-2 क्वेश्चन हर यूनिट से रहेगा, कवर कितने करने अपने को? 5 कवर करने हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं, अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है मालूम है, अदर जो हमारे थेरेटिकल सब्जेक्ट है उसका जो मतलब 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन का वेटेज होता है, बट हमारा 8-7 के पैटर्न में आता है। मतलब एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन करना, एक 8 एक 7, तो वहां पे क्या होता है हम लोग को थोड़ा सा लिखने में सही रहता है। बट यहाँ पे क्या रहेगा मालूम है, एक ही क्वेश्चन आएगा, उसका वेटेज 15 मार्क्स का रहेगा। ये भी चीज याद रखना आपको। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 क्वेश्चन दिखेंगे, 2 में से कवर करना है एक, और उसका वेटेज की अगर मैं बात करूं 15 मार्क्स का है। जितने भी क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन कितना का रहेगा? 15 का। तो ये चीज प्रॉब्लम थोड़ा सा फाउंडेशन कोर्स में कर देती है, एक ही क्वेश्चन 15 मार्क्स का अपने को लिखना है, मतलब डिटेल पूरी उसके लिखने रहती है। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो क्वेश्चन आएगा कहां से आएगा? ये आएगा यूनिट नंबर 1 से आएगा। क्लियर? याद होने से यूनिट नंबर 1 से क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 की 3 की बात करूं तो यूनिट नंबर कहां से पूछा जाएगा? 2 से पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में सेम सबका पैटर्न अब सेम चलने वाला है, A B 15 मार्क्स का क्वेश्चन, अदरवाइज A कवर करो, अदरवाइज B कवर करो, दोनों में से एक ही कवर करना है। एंड फाउंडेशन कोर्स की अगर बात करूं, कोई बच्चा ये ट्राई मत करना कि मैं A B लिख दूं थोड़ा सा, मतलब थोड़ी सी मेरे को A की भी नॉलेज है, थोड़ा सा B का नॉलेज है, तो कॉमन सी बात है थेरेटिकल सब्जेक्ट में हम लोग जो क्वेश्चन मेरे को लगता है जिसमें मैं ज्यादा डिटेल लिख सकता हूँ वो क्वेश्चन आप प्रेफर करना। ऑप्शनल करके मतलब नहीं है, टाइम वेस्ट होगा, मार्क्स का कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलेगा नहीं। सिंपल सजेशन, दोनों में से आप खुद सेलेक्ट करना कि किसमें मैं परफेक्ट लिख सकता हूँ थोड़ा सा। क्लियर? उसको सेलेक्ट करो आप, सबसे बेस्ट है। ऑप्शन लेके मत चलना, ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक कर देते, थोड़ा इसकी नॉलेज है, थोड़ा बी की नॉलेज है, थोड़ा थोड़ा दोनों लिखते, मार्क्स काउंट नहीं होगा, एक्स्ट्रा मार्क्स में आपको देके साइड कर देंगे। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यूनिट 3 कहाँ पे आएगा? क्वेश्चन नंबर 4 पे, एंड ये क्वेश्चन नंबर 5 पे। 15 मार्क्स का देखो इधर 15 मार्क्स, 15 15 15 एंड ये 15। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट में आपको ऑप्शन भी मिलता है। क्या ऑप्शन मिलेगा मालूम है? टॉपिक ऑफ द प्रोजेक्ट। जो आपको प्रोजेक्ट मिलता है, आपको पता होगा कॉलेज की तरफ से आपको प्रोजेक्ट मिलता है, उसका पूरा डिटेल लिखना पड़ता है।
मतलब इंट्रोडक्शन पार्ट, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस, फीचर्स, अदरवाइज जो भी आपने डिटेल लिखा है वो थोड़ा सा उसको 15 मार्क्स के अकॉर्डिंग अपने को सेटअप करना पड़ता है। लास्ट में अपना कंक्लूजन वाला पार्ट रहता है। क्लियर? उस वे में आप प्रोजेक्ट का लिख दो, प्रोजेक्ट का लिख दो। अदरवाइज अगर आपने अपना प्रोजेक्ट पढ़ा है तो लिख पाओगे ना, प्रोजेक्ट अगर पढ़े तो बेस्ट है, नहीं पढ़ा तो ये फिर आपका एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट वाली कहानी आएगी। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। अदरवाइज आपका जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के बारे में तो बोलेंगे थोड़ा सा डिटेल में आप लिखो। इतना डिटेल में लिखना है कितना, 15 मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखना है। और जो पार्ट है, देखो प्रोजेक्ट जब आप लिखते हो तो ये चीज भी याद रखना, उसका आंसर प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए। ऐसा नहीं कहीं से भी आप स्टार्ट कर दो। इंट्रोडक्शन पार्ट से स्टार्ट होगा, जो भी आपने टॉपिक पिक किया रहेगा ना, इंट्रोडक्शन से। अगर किसी बंदे ने ये सेलेक्ट किया कि मैं अपने प्रोजेक्ट का क्वेश्चन करूंगा, बेस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बेस्ट रहता है मालूम है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट वाले में, क्योंकि इसमें कैसा रहता है कि अगर आपने प्रॉपर थोड़ा सा लिखा 3 में से 3 मार्क्स पे मिलते हैं, ये चीज तो है आपका। बट अगर प्रोजेक्ट आप करना चाहते हो, कोई मतलब डिसएडवांटेज भी नहीं है, आपका प्रोजेक्ट हो सकता है इजी टॉपिक आपने पिक किया हो तो प्रोजेक्ट का लिखना भी थोड़ा सा इजी हो जाता है, आप लिख सकते हैं, प्रिपरेशन भी आपकी थोड़ी सी हो जाती है वहाँ पे। तो बट लिखने का फॉर्मेट आप याद रखना, इंट्रोडक्शन पार्ट, मीनिंग, डिफाइन जो भी आपका अगर है उस कॉन्सेप्ट का, तो देन उसके बाद फॉर्मेट से वही बोल रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव, फीचर्स, इंपॉर्टेंस जो भी है देन वो लिखना। उसके बाद जो टॉपिक है डिटेल बीच में हम लोग करेंगे, लास्ट में हमारा कंक्लूजन वाला पार्ट रहेगा। ध्यान रखना इसमें भी ऑप्शन है। और बाकी चारों यूनिट से 4 क्वेश्चन, 2-2 क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन कवर करना है। हर क्वेश्चन का वेटेज 15, तो 15 4 जा 60 प्लस ये 15 75 मार्क्स का टोटल आपका फाउंडेशन कोर्स का सिलेबस एंड पेपर पैटर्न यहाँ पे हो जाते हैं। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसके बाद फाउंडेशन कोर्स का हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो आएगा। जैसे कि मैंने बात किया था आपके बीकॉम वाले स्टूडेंट्स की बात करूं तो मैंने बताया था जितने भी थ्योरेटिकल हैं उसका मैं सिलेबस और पेपर पैटर्न बता दूंगा। देन उसके बाद सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ही वीडियो पॉसिबल हो पाएगा यहाँ से, क्योंकि ऑलरेडी बीकॉम के अगर सब्जेक्ट्स की बात करूं, मैंने दोनों अकाउंट्स बोला था, दोनों अकाउंट्स का सिलेबस आपका कंटिन्यू चलेगा। अकाउंट्स के साथ में इकोनॉमिक्स एंड पॉसिबल हुआ तो कॉमर्स, 4 सब्जेक्ट का आपको कंप्लीट यहां से करा के दिया जाएगा टोटल। एंड बाकी टॉपिक्स के आपके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड इंपॉर्टेंट का एक वीडियो आपको मिल जाएगा। तो इंपॉर्टेंट से आई होप आपको हेल्प होगा। कॉलेज से आप कॉलेज की तरफ से जो लेक्चर्स वगैरह प्रोवाइड होते हैं वहां से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे फोकस रख के सिलेबस अपना कवर कर सकते हो। तो वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो BA, BSc, बीकॉम, BAF, BBI, BFM वाले जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल हैं कॉलेज ग्रुप में, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना ताकि उन बच्चों को भी फाउंडेशन कोर्स का थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाए। क्योंकि आने वाली जो हमारी अपकमिंग वीडियो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनको भी उस टॉपिक का बेनिफिट मिलना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम लोग अदर सब्जेक्ट, अदर टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।